आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट अब हम देने वाले हैं, तो आइए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ये टेस्ट स्टार्ट हो गया और हिंदी में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? ध्रुव, निर्भीक, स्वामित्व या श्रेष्ठ? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवंबर 2023 में फिडे ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बन जाएगी? तो पहली महिला कौन बनेगी? और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से किसको घटाकर समायोजित करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त किया जाता है? तो विदेश से शुद्ध साधन आय को घटा करके। टूसू पर्व कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर इसके गलनांक पर 1 डिग्री ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को संलयन की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की क्या है? दक्कन शैली की का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? कौन थे? चिराग अली थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? तो पेरियार नदी है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार, जो कि अफगानिस्तान में है। ये कभी हिंदुओं का देश हुआ करता था। दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर। कि इनमें से ब्राउज़र तो अलग चीज़ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल अलग चीज़ हो गई, हो गया। दस्तावेज को बनाने तो वर्ड प्रोसेसर का आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र है। पहला कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया? तो इंदिरा आवास योजना को। राष्ट्रीय एकता दिवस में मेरा युवा भारत मैं भारत मंच किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? पंचायतों की अवधि से कौन से संबंधित है? 243E। ई का न्यूमेरिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। तो पंचायत को 5 और ई का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं, 243E। अगला क्वेश्चन, अनेक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। अनेक में निम्नलिखित में से एन का अर्थ क्या हुआ? तो न्यूमेरिकल। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल अस्थायी सेना की स्थापना की? किसने स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट ने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, क्योंकि 1613 में जहांगीर ही था। IMD की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 56। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1870 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्देशना पढ़ी थी, जब उन्हें कैसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी? तो कौन थे? तो वायसराय लिटन थे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकाल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन या अपवाह। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की ये रहा लैंग्वेज। इंग्लिश में देखते हैं, रन ऑफ ट्रांसपिरेशन कहते हैं, क्योंकि मैंने इसे इंग्लिश में याद किया है।
इसे वापस हिंदी में जाते हैं। तैराकी के लिए कितना होना चाहिए? तैराकी की न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है? 2.13 मीटर। कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरी कहाँ होती? वैशाली। और तीसरी पाटलिपुत्रा। चौथी वल्लभी। ये गलत लग रहा है, 4। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ही सही है। अगला क्वेश्चन, जलेब ला दर्रा कहाँ है? जिस दर्रे में ला लग गया तो वो सिक्किम, उसे टिक कर देना दोस्तों। नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किसी तेलंगाना का मुख्यमंत्री किया था? तो रेवंत रेड्डी। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो लौटनी घर्षण, सर्पी घर्षण। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा दोस्तों, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 टू बी हेल्ड? कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था ये। इसे वापस हिंदी में कर देते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर संविधिक निकाय है? कौन सा? नीति आयोग। बाकी सारा क्या है? संवैधानिक है। निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटी 2023 सर्वश्रेष्ठ किया था? इंदौर ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथनिरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करता है? तो प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 21। मतदान की आयु 21 से 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाला एक सामान्य उत्पादन नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड नहीं है। बाकी पर्सनल लोन है, सेविंग अकाउंट है और बीमा उत्पाद भी है। अगला क्वेश्चन, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आय समानता को मापने के लिए, आय असमानता को मापने के लिए। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। तो ये इसका सबमिट कर देते हैं। 40 के 40। तो ये आ गया रिजल्ट। ये 100% एक्यूरेसी है। इसे मैं एक बार अटैम्प्ट कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, किसी की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इसे अटैम्प्ट कर चुका हूँ। चलिए अब इसे डिटेल्स में देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।